रखो कलियां, वक्त का तकाजा है महकाए रखो बगिया। और वो एक बार मैंने और देखा था उनकी एक पोस्ट में, डाल से टूटा तो बिखर जाएगा, बिखरते बिखरते कुछ तो कर जाएगा। ये सुमन है जो जाते जाते भी महक से भर जाएगा, ये जाते जाते भी महक से भर जाएगा। सुमन जी क्षमा चाहती हूँ, मैं न जाने कहाँ कहाँ सर्फिंग करके लेकिन अच्छा लगा, निकाल के लाई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बस थैंक यू सो मच, क्षमा बहुत चाहती अच्छा हूँ कि लगा। आपकी अनुमति के बिना सर्फिंग की है मैंने। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मैं बस मंच को नमन करती हूँ। कभी कभी ज़िंदगी जैसी चलती है, चलती रहती है दादी नानी की कहानियों की तरह, बारिश में भर आए पानी पर कागज़ की तैरती नाव की तरह। ठंड लगी तो छत पर धूप में मुड़े पर बैठकर उंगलियों पर फिसलते ऊन की तरह आई थी आतुर गागर, जो छपाक से कुएं में गिरकर फिर संभलकर ऊपर उठते हुए। जिंदगी ही तो है, चलती रहती है बिना रुके, शिकायत तो वो कभी करती नहीं, हम ही उसके पीछे पड़े रहते हैं। वो तो खेतों से गुजरते वक्त अगर कच्ची अमियाँ ना चुराएं तो मज़ा ही कहाँ। वो तो खेतों से गुजरते वक्त अगर कच्ची अमियाँ ना चुराएं तो मज़ा ही कहाँ। गलियारों से गुजरते हुए बेवजह दरवाजे पर दस्तक ना दें तो जैसे आज कुछ किया ही नहीं। और तो और डाकिए से किसी की चिट्ठी लेकर किसी को दे दिया, फिर खड़ा होकर तमाशा देख चुपके से ताली बजाकर मज़ा लेना। गली में गिट्टी पर गिट्टी रखकर गेंद को उछाल कर मारना, चाहे गिट्टी फूटे ना फूटे पर किसी का शीशा जरूर टूटना चाहिए। फिर क्या दौड़कर घर में मासूमियत से छिप जाना जैसे कुछ जानते ही नहीं। ये ज़िंदगी ही तो है जो अल्लड़पन में गुजरती जा रही थी, वश में करने को पर भी वश में नहीं आती थी। लेकिन बदलाव भी कुछ होता है, होना था हुआ ही, मुझ में भी हुआ। इसे ज़िंदगी की दौड़ का पड़ाव भी कह सकते हैं, ठहराव भी कह सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी के ख्वाब कभी पूरे हुए हैं क्या, होते हैं क्या? वो तो अंदर के किसी कोने में जीवित रहते हैं। सभी कुछ तो जी नहीं होते, कुछ जो अधूरे रह गए वो भी तो जीने हैं, पर जो मेरी पहुंच के बाहर हैं। लेकिन ये मेरी अच्छी तकदीर है कि उन्हें आज मैं जी पा रही हूँ, इनका हिस्सा बनकर। कल जो मेरा हिस्सा नहीं बन पाए थे, आज मैं उनका हिस्सा बन पा रही हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा होता तो शायद ऐसा ही कुछ घटित हुआ होता। अभी तक जो धूमिल था अब एकदम साफ प्रत्यक्ष है। कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए इतना वक्त लग गया, चलो कल्पना साकार तो हुई। जीने के लिए ना सही, देखने के लिए ही सही। अब मेरी भरसक कोशिश यही रहेगी कि उनका हिस्सा बने रहने की। ये मेरी खुशी है, क्योंकि जो कुछ भी मैं आज जी पा रही हूँ, देख सुन पा रही हूँ, वो शायद मैं कभी नहीं हो सकती थी मेरी अथाह चाहतों के बावजूद भी। अंत में 4 लाइनें कि आंधियाँ चलें चाहे जितनी भी, सहारे मजबूत होने चाहिए। आंधियाँ चलें चाहे जितनी भी, सहारे मजबूत होने चाहिए। बेकार की चीज़ों से जड़ें कमज़ोर करने की बजाय हौसलों और इरादों की पकड़ मजबूत होनी चाहिए। आँख में डालकर काजल रोशनी का निगाह क्षितिज के पार होनी चाहिए, शुक्रिया। बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत सिंपल सी छोटी, मतलब कथा जैसा एक क्रम चल रहा था। इसे हम काव्यात्मक कथा कह सकते हैं। जिंदगी जी पा रही हूँ इनका हिस्सा बनकर। हम जब तक जिंदगी का हिस्सा नहीं बनते हम उसे जी नहीं पाते। हिस्सा बनना बहुत जरूरी, उसे अपनाना बहुत जरूरी है। बेहद बेहद सुंदर तरीके से आपने इसे प्रस्तुत किया। बहुत बेहतरीन सुमन जी, बहुत बहुत थैंक यू। आगे